से ये कहा जा रहा है 2 डिप्टी सीएम्स की बात यहाँ पर आ रही है। कौन होगा वो? क्या वहां पर भी उसी तरह से जो समीकरण जैसे यहाँ पर ख्याल रखा गया, तो आदिवासी प्लस ओबीसी यहाँ पर समीकरण हम देखेंगे, प्लस वो महिला समीकरण भी, क्योंकि ना केवल ओबीसी बल्कि महिलाओं की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर दरअसल वोट दिया है बीजेपी को। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि अभी हमने तीनों ही राज्यों में देखा, हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें तो महिला फोकस में रही। दरअसल सभी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, कुछ भी कह लीजिए आप, उस मैनिफेस्टो में महिलाएं फोकस में रही। वो योजनाएं तमाम वो महिलाओं को ही सोच में रखते हुए दरअसल लाई गई थी। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि राजभवन पहुंचे हैं विष्णुदेव साय। एक क्विक रिएक्शन में फटाफट से यहां पर संजीव कौशिक जी का चाहूंगी। संजीव कौशिक जी। हाँ हिमानी, विष्णुदेव जी का नाम बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अगली बार अब उस प्रदेश में अब 9 के बदले 18 सीटें जीत पाएंगी अब लोकसभा में। कमाल की बात करते हैं, 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में 65 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 62 ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब बचाना उसको है या पाना है उसको, इससे ज़्यादा अब तो जितना पहले है उसको बचाना है। ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कि इसके बाद में जीत जाएंगे, अब 150 यहीं से 3 राज्यों से सीट निकाल लेंगे। तो इस तरह की बातें करके हवा बनाई जा रही है। किसको आपने, जिस मुख्यमंत्री के बारे में बराबर चर्चा हो रही है, अभी बैठ के लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या एहसान कर दिया आपने? एक बड़ी आबादी ने आपको वोट दिया है, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बनाएंगे आप उसको? और क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए? केवल दिखाने के लिए भी यदि आप चाहते हैं तब भी मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या स्थितियां बदलेंगी? जिस समाज से वो आते हैं, जिस जगह से वो आते हैं, उनके अपने समाज के लोगों की स्थितियां बदलेंगी क्या? जो चेहरे दिखाई देते हैं, जिस तरह की कृत्य दिखाई दिखती है स्क्रीन पे, वो शर्मनाक हरकतें, वो रुकेंगी क्या? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, आप लाइए गंगाजल से पैर धो लीजिए, चरणामृत बना के पी लीजिए। तभी तो इतना बढ़ चढ़कर वोट किया है ना उन्होंने उनको। सुनिए ना संजीव जी, जब वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे होंगे तभी तो इतना बढ़ चढ़कर एक मुश्त अगर वोट जा रहा है तो तभी तो किया होगा ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज कांग्रेस के पास थी, यही वोटर कांग्रेस के पास था, लेकिन वो छिटक गया, वापस खींच लिया बीजेपी ने। के दृश्य दिखे उसके बाद में लाइए गंगाजल से, चरणामृत से उसका पैर पखारिए और उसके बाद में वोट पूछिए। यही स्थिति बना दी है आप लोगों ने हिंदुस्तान में, जो सबसे निचले पायदान पे लोग। ये बात भी ठीक है, इसका जवाब मैं समीर चौगांवकर जी से चाहूंगी कि ये बात भी ठीक है, बाद भी वोट दिया। सोचो जरा, कितना अपमानित करने का काम कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को। कि उसके बाद जी मेरा कहना है कि 65 की 65 लोकसभा सीटें जो 3 राज्यों से आती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी जी कह रहे थे कि इन्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए। 130 भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेगी। और कांग्रेस इसलिए चिंता नहीं करती कि कांग्रेस के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। राजस्थान की 25 सीटें हार चुकी है, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें हार चुकी है। कम नहीं है, इस बार छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस हारने जा रही है। कमलनाथ के बेटे मुकुलनाथ छिंदवाड़ा से इस बार लोकसभा चुनाव हारेंगे। 65 भारतीय जनता पार्टी सीटें इस बार जीतने जा रही है। लेकिन समीर जी अजय जी कुछ कह रहे थे, लेकिन संजीव जी कम से कम उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भैया देना ही चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि अब तक तो हमने एक वीआईपी कल्चर देखा है ना, कि नाम फिक्स होते थे, एक लिस्ट बना दी जाती थी कि भैया ये टॉप 3 है, ये टॉप 5 है, इन्हीं में से जो होगा। लेकिन इस फैसले ने यह भी बताया कि वो अंतिम पंक्ति की बात जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वो ऐसे ही नहीं है, उन्होंने उसको दिखाया भी, कर दिखाया उन्होंने। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी निर्णय होता है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के विचारों की छाप होती है। प्रधानमंत्री मोदी का अंतिम निर्णय रहता है। संगठन निर्णय करता है, संगठन सलाह देता है, प्रधानमंत्री मोदी उसमें से जो बेस्ट होता है वो निर्णय करते हैं और फिर सामूहिक रूप से चर्चा होती है, उससे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप मुझे बताइए 25 सितंबर की घटना कांग्रेस याद रख सकती है क्या? मुख्यमंत्री राजस्थान में बदलने गए, पर्यवेक्षक खाली हाथ लौट के आए, विधायकों ने बगावत है क्या? शांति धारीवाल के घर में हिम्मत है क्या कि उनके रखने के बाद में किसी और नाम के बारे में चर्चा करें? कांग्रेस के अंदर एक मुख्यमंत्री नहीं बदल सकते। आप तानाशाही है या पार्टी छोटी है व्यक्ति बड़ा है? पार्टी छोटी है व्यक्ति बड़ा है। यहाँ मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा इनका है, यही कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं।
टीम ये वर्क के रूप में लोकतांत्रिक काम प्रक्रिया को करता है, खतरा है, तो सभी ये के लोकतंत्र निर्णय का सर, हनन आपकी है, पार्टी में ये कोई लोकतंत्र है ही नहीं पर ऐसा कब्जा है, करिश्मा, तो फिर बताइए ये क्या लोकतंत्र करें? की हत्या है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अब आपकी पार्टी में नहीं है अगर कोई ऐसा जिसमें ऐसा करिश्मा हो। हिमानी जी अब बोले जाएंगे, सुनेंगे नहीं। ठीक है। हमारी पार्टी में इंटरनल ठीक है, ठीक। डेमोक्रेसी अजय वर्मा जी, नहीं अजय वर्मा जी, आप ही से मेरा सवाल। हमारे आखिरी 25 सितंबर को पायदान के राजस्थान में लोगों क्या को हुआ सुनते था? हैं, हमारा निर्णय सब लोग करते हैं, और इनके यहाँ लोकतंत्र पार्टी लोकतंत्र छोटी है। है और अभी तक व्यक्ति क्यों बड़ा हाशिए है। पर रहा है ये समुदाय? निकम्मा नहीं तो बोला, बताइए ना, पार्टी अभी तक छोटी क्यों है हाशिए पर और रहा? मंत्री बड़ा अजय जी, है, फिर और क्यों मोदी हाशिए है पर तो रहा? मुमकिन है। नहीं, क्यों हाशिए पर रहा? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो क्यों हाशिए पर रहा फिर अब तक ये समुदाय? नहीं, यह समुदाय कोई हाशिए पे नहीं रहा। हम देखिए 1,89,000 मुकदमे मध्य प्रदेश में इन सालों में दर्ज हुए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों पर, और 15 साल राजस्थान की बाद बात तो करो आप। नहीं, आंकड़े हैं भाई, मैं नहीं कह रहा है उस पर डालो। और अत्याचार हुआ महिलाओं के ऊपर, अत्याचार आज भी आप चले जाइए, अगर हमने गलत कहते हैं कि और झूठे कांग्रेस मुकदमे पार्टी करवाते ने और हमारे लोकप्रिय गलत मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाएं ने झूठे कोई मुकदमे दर्ज कसर करवाती नहीं हैं। छोड़ी, लेकिन ईवीएम और इजराइल का खेल आपके साहब के पास सुरक्षित है, वो जहां चाहे जैसे चाहे हो जाता है। पूरा चुनाव आयोग आपके अधीन है, ईडीआई अजय जी 2024 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव अभी आयोग 5 साल और विपक्ष में बैठना है आराम से। ये 6 इंस्टीट्यूशनल संस्थाओं 5 के साल साथ विपक्ष आप में बैठने चुनाव की जीत तैयारी रहे हैं। कीजिए अभी। अजय जी, तो ये अब तो कोई बस कर लीजिए, अतिशयोक्ति अब कुछ नहीं है। नया लेकर आइए।